एक गांव में रमाकांत नामक एक आदमी अपने बीवी और बच्चे के साथ रहता था। रमाकांत उसी गांव में एक रईस इंसान था। उसके पास इतने पैसे होने के बावजूद उसके मन में घमंड बिल्कुल भी नहीं था। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। रमाकांत अपने बेटी से बहुत प्यार करता था। उसके नाम था पुच्चुकी। लेकिन पुच्चुकी हमेशा उदास होकर रहती थी क्योंकि उसका कोई भी भाई नहीं था। उसका भी मन था कि काश उसका भी एक भाई होता और हर राखी पूर्णिमा के दिन उसके हाथ में राखी बांधता, हर मुसीबत से उसको बचाता। यही बात को वो हमेशा अपने मन में ही विचार करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसी गांव में एक चोर बाबा के वेश धारण करके हर एक घर में भिक्षावृत्ति करने लगा। वही बाबा के वेश धारण करने वाला चोर हर एक रईस के घर पे जाकर उनके घर से भिक्षावृत्ति करता था। परंतु गांव के लोगों को ये नहीं पता था कि वो जिस व्यक्ति को भिक्षा दे रही है वो एक चोर था। वो मौका देखकर बहुत सारे छोटे बच्चों को भी चोरी कर लेता था और उनको शहर में लेके उनको भेज देता था। एक दिन वही बाबा रमाकांत के घर पे भिक्षा मांगने के लिए गया। माँ, माँ, कुछ भिक्षा मिलेगा क्या? माँ, 10 दिन हो गए, बहुत भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया हूँ। पेट भूख से मार रहा है, भूख के मारे मर जा रहा हूँ। माँ, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? माँ, भगवान तुम्हारा भला करे, कुछ भिक्षा दे दो माँ। वही बाबा की आवाज सुनकर रमाकांत और उसके बीबी बाबा को कुछ पैसे दिए और उनके बिटिया रानी को आशीर्वाद करने के लिए कहा। बाबा ने ये देखकर मन में सोचने लगे, अरे अरे, ये इंसान के पास तो बहुत सारी पैसा है और उसका भी एक छोटी सी लड़की भी है और इसके पास बहुत सारी संपत्ति भी है। आज रात को आकर इसके बेटी और इसकी सारी संपत्ति को चोरी कर लूंगा। बाबा उसी रात को छुपके से रमाकांत के घर पे चोरी करने के लिए निकल पड़ा। बाबा खिड़की को तोड़कर उसके घर के अंदर घुसने लगा। उसी वक्त रमाकांत और उसके बीबी गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक से बाबा की नजर रमाकांत की छोटी बेटी के ऊपर पड़ी। बाबा चुपचाप से रमाकांत की बेटी को सोता हुआ हालात में उठाकर ले गया और रमाकांत के घर में रखा हुआ सारे गहने को अपने बैग में छिपा कर ले गया। सुबह हुआ, रमाकांत और उसके बीबी उठकर देखा तो उनके बेटी उनके पास ही नहीं था और वो लोग बहुत घबरा गए और चारों तरफ उनके बच्चे को ढूंढने के लिए कोशिश किए, परंतु वो कहीं भी नहीं मिली। रमाकांत और उसके बीबी उनके बेटी को ढूंढते ढूंढते हताश हो गए। वो लोग जाकर भगवान के पास प्रार्थना किए, परंतु बाबा रमाकांत के बेटी को लेकर एक घर पे छिपा कर रखा था। उस छोटी सी लड़की बाबा को सहमती हुई कही, अंकल, आपका नाम क्या है और आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मेरी मम्मी पापा कहाँ गए? मुझे मेरी मम्मी पापा के पास ले चलो प्लीज। अरे बेटी, तेरा तो माँ बाप और नहीं रहे। तो बिल्कुल भी उदास मत हो। मुझे देखकर डर रहा है क्या? बिल्कुल भी डर मत। अरे बिटिया, जरा सुन ना, मैं जरा मार्केट से जाकर आता हूँ। मुझे लौटने तक ना तू यही घर पे बैठी रहा कर, ठीक है? वो छोटी सी लड़की बाबा के बात को सुनकर बहुत डर गई। बाबा उस लड़की को घर के अंदर छोड़कर ताला डाल के मार्केट पे चला गया। वो छोटी सी लड़की डर के मारे कांप रही थी। वो अपने माँ बाप को बहुत याद कर रही थी। उसी दिन राखी पूर्णिमा था। वो लड़की मन ही मन सोचने लगी, अगर उसका कोई भाई रहता तो यही दुष्ट बाबा से उसको बचाते। उसके मन में यही सोच ही आ रही थी। वो लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। अचानक से उसने देखी कि एक लड़का वही रास्ते से गुजर रहा था। वो लड़की उस लड़का को देखकर आवाज दी, भैया, भैया, ओ भैया, मुझे बचाओ भैया, भैया मेरी बात सुनो भैया,
प्लीज मेरी बात सुनो, सुनो भैया, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बचाओ। वही लड़का जो रास्ते पे जा रहा था वो उस लड़की की आवाज सुनकर उसके तरफ मुड़ी और कहने लगा, तुम्हारा क्या हुआ है बहन? तुमने मुझे क्यों बुलाया? भैया, मुझे एक दुष्ट बाबा ने इस घर पे बंदी बना के रखा है। मुझे मेरे घर जाना है। वहाँ तो मुझे मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते होंगे। तुम ना वहाँ जाकर उस दरवाजे के ताला को तोड़ दो। मुझे दया करो भैया, उस दुष्ट बाबा आने का वक्त हो गया है। वो लड़का उस लड़के की बात सुनकर उस दरवाजे को तोड़ दिया और उस लड़की को आजाद कर दिया। भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो उस दुष्ट बाबा ने मेरा क्या किया होता? तुम्हारे यह एहसान को मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ है? बहन, मेरा नाम धड़िया। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो एक अनाथ बच्चा हूँ। आज से तुम दिल उदास मत करना, क्योंकि आज से तुम मेरा भाई बन गए। आज इस राखी पूर्णिमा में मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधूंगी। तुम मेरे घर चलो। आज से तुम मेरे घर में मेरे भाई बनकर ही रहना। वो लड़की ये कहकर उस अनाथ बच्चे को अपने घर ले लिया। रमाकांत और उसके बीवी अपने बेटी को देखकर बहुत खुश हो गए। उस लड़की अपने माँ बाप को सारी बात बताई कि वही दुष्ट बाबा उसको अपने घर से उठाकर ले गया था और उसको एक घर में बंदी बनाकर रखा था। उस धड़िया उस बाबा के कब्जे से उसको बचाकर ले आया। ये सुनकर रमाकांत खुशी से धड़िया के सर पर हाथ फैला दिया और धड़िया को अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखा।